राजकुमार पटेल ने ली भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता। जिला मिर्जापुर थाना क्षेत्र अदलाहट ग्राम सिकिया निवासी श्री राजकुमार पटेल पूर्व में बहुजन समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे। विगत कुछ दिन पहले ही उन्होंने बहुजन समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर उनके कार्यों से नाखुश होकर वर्तमान में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की। राजकुमार पटेल ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार मजबूत इरादों के साथ भारत को नई दिशा देने के लिए कार्य कर रही है। जातिवाद धर्मवाद से परे होकर के यह सरकार पूरे उत्तर प्रदेश को सुंदर प्रदेश बनाने के इरादे से काम किया, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। मैं चुनार विधानसभा 398 की जनता जनार्दन से निवेदन करता हूं कि अपना अनमोल वोट भारतीय जनता पार्टी को देकर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मजबूती प्रदान करें। जिला मिर्जापुर से संवाददाता संसार पाठक की रिपोर्ट। समाज पार्टी से प्रत्याशी रहे, क्यों आपने बसपा चुना? बहुजन समाज पार्टी इसलिए छोड़ दिया कि बहुजन समाज पार्टी ये एक व्यक्तिगत विशेष जात धर्म के लोगों को ज़्यादा वरीयता देती है और उसी संप्रदाय के लोगों को आगे बढ़ाती है। अन्य लोगों को अगर कोई पद भी देती है तो वो पद निष्क्रिय रहता है, कोई मतलब नहीं रहता है। पार्टी में काफ़ी समय से आप रहे, क्या अनुभव रहा आपका पार्टी में? अनुभव हमारा यही रहा कि उस पार्टी में जो है मतलब घुटन महसूस होता है। कोई भी आदमी बहुत दिन से काम कर रहा है, उस वर्कर का कोई महत्व नहीं दिया जाता है। जो नया आदमी आया कहीं से आ गया उसको लड़ा दिया। जितना दिन काम करने का उसमें कोई मूल्य नहीं मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी तमाम दल हैं, आपने भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुना? भारतीय जनता पार्टी इतना बेमिसाल काम की, अनुच्छेद 370 जो आज तक नहीं हट सका इतने दिनों में, भारतीय जनता पार्टी ने उसको हटाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के राज में कोई गरीब नहीं कह सकता कि हम खाने बगैर मर गए। बिना पैसे का निःशुल्क सबको अनाज देना, सबकी व्यवस्था देना, पेंशन देना भारतीय जनता पार्टी ने किया। गुंडा राज को खत्म कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का नाम सुनने में गुंडे सब अंदर हो गए, बाहर हो गए। इतनी विशेषता भारतीय जनता पार्टी कही जा, हम एक एक करके गिनाएंगे। बहुत काफ़ी काम ऐसा हुआ है, उसी के शीर्ष नेतृत्व में अपने आस्था दिखाते हैं, उनमें विश्वास रखते हुए हमें भारतीय जनता पार्टी। आगे मोदी और योगी से आपकी क्या उम्मीदें हैं? बहुत उम्मीदें हैं, देश और आगे जाएगा। हम रहें ना रहें, देश रहना चाहिए। ये जो है कि इनका नाम लेंगे तो हमारा मौत भी सफल हो जाएगा। ऐसे जो है महापुरुष का जिस तरीके से उनके मंदिर को, उनके धर्म स्थल को तोड़कर वहां मस्जिद बनाया गया था, इस कलंक को मिटाने का काम अगर किसी ने किया, आज राम मंदिर जो बन रहा है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के वजह से बन रहा है। और जहां तक डबल इंजन की सरकार की बात करें, जब तक उत्तर प्रदेश मजबूत नहीं होगा तब तक हमारा देश मजबूत नहीं होगा, देश की राजनीति मोदी मजबूत नहीं होंगे। इसलिए अगर हमें देश को बचाना है, सर्व समाज को लेकर चलना है तो उत्तर प्रदेश को जीतना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। में काम करने वाले रमाशंकर पटेल की है, वह बिजली मंत्री के रूप में काम किए और हम इस विश्वास के साथ, दावे के साथ कर सकते हैं, जो जनता ने इसको स्वीकार भी किया कि समाजवादी पार्टी के समय में 4 से 5 घंटे ही बिजली आती थी, वो भी कभी रात को कभी दिन में, पता नहीं रहता था कब आएगी। आज योगी जी के नेतृत्व में 18 से 20 घंटे बिजली आ रही है और रमाशंकर पटेल भी बिजली के मंत्री के रूप में बहुत मेहनत काम किए। मैं अभी मड़ियान विधानसभा में देख रहा था, चारों ओर संख्या ही संख्या दिख रही थी। पहले 46,000 से जीते थे, इस बार उससे बड़ी मार्जिन के आधार पर यहाँ जीतने जा रहे हैं। मिर्जापुर की पाँचों की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी, उनकी गठबंधन की सीटें, गठबंधन के माध्यम से हम सीट जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सुनामी चल रही है। सपा की यहाँ पे गठबंधन फेल हो गया है, 2 प्रत्याशी मैदान में। समाजवादी पार्टी का गठबंधन आज नहीं, शुरू से फेल होता है। पिछले 2017 में समाजवादी पार्टी ने गठबंधन जो किया कांग्रेस के साथ फेल हो गया, दोनों का सुपड़ा साफ हो गया। फिर लोकसभा में सपा ने बसपा का गठबंधन किया, वो भी फेल हो गया। और मड़ियान में 2 प्रत्याशी, बताइए, ये तो सुपड़ा फिर साफ हो जाएगा। विधानसभा चुनाव के परिणाम को 2 स्तर पर देखा जा रहा है, पूरब और पश्चिम। पश्चिम का जो परिणाम है उसको कहीं न कहीं जुबानी पसंद नहीं भाजपा नेताओं की, ये नहीं कम आ रहा है, ज्यादा रहा। वही जो पश्चिमी पार्टियां सपा बसपा उस पर ज्यादा का दावा कर रही हैं। आप किस रूप में देखते हैं परिणाम? मैं पश्चिम के चुनाव में भी काम किया हूँ, वहाँ जाके सभी विधानसभा में जाने का मौका मिला। मैं देख रहा हूँ कि गरीब जो है ना, गरीब है, महिला है, किसान है, वह मोदी योगी के साथ खड़ा है, क्योंकि उन्होंने संकट के समय ध्यान देने का काम किया। 20 महीने से अनाज देने का काम, तेल देने का काम, नमक देने का काम, चीनी देने का काम। महिलाएं जो कभी कल्पना नहीं कर सकती थी, उनका बैंक अकाउंट खुलेगा, बैंक अकाउंट खुलवा कर उनके अकाउंट में पैसा देने का काम। पश्चिम माना जाता है मुस्लिम बाहुल्य और यादव बाहुल्य है, इसके कारण यहाँ वहाँ पे भाजपा कम है। क्या कहना चाहते हैं? मुस्लिमों की संख्या अधिक है, लेकिन यादव बाहुल्य नहीं है।
पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होने जा रही है। आगरा की सभी सीटें हम जीतने जा रहे हैं। कितने सीटें हैं आपके पश्चिम, कितने जीत रहे हैं आप? अब वो तो देखिए, वो तो अंक गणित तो आप लोग लगाइए, लेकिन पहले जितना ही सफलता हम प्राप्त करने जा रहे हैं, पहले हमको 52 या 53 सीटें थी, 58 में थी, उतना सीट हम दोबारा जीतने जा रहे हैं पहले फेज में जो चुनाव हुआ है। गरीब साथ में, किसान साथ में, महिला साथ में, जब ये वर्ग आ गया, तो जब वर्ग आता है तो एक जात बिरादरी के बैरियर को तोड़ करके आता है, तो फिर जात बिरादरी का काम नहीं करता। समाजवादी पार्टी ने जात बिरादरी में के बैरियर में बांधने का काम किया, लेकिन जो योजनाओं का लाभ मिला उसके माध्यम से ये बैरियर कास्ट टूट गया और सब मोदी योगी जी के साथ वोट दे रहे हैं, उनके नेतृत्व में खुश हैं। 300 से अधिक सीट भाजपा जीतेगी और पुनः योगी जी की